एक नंबर है जिसके कारण कली का आयु खत्म हो जाता है और कलयुग जो 5 लाख साल का था वो छोटा सा होके रह गया। 5000 साल में 5000 के अंदर ये कलयुग समापन हो रहा है और इतना जल्दी कलयुग आ गया और इतना जल्दी कली समाप्त सतयुग प्रारंभ हो रहा है। इसके पीछे क्या रहस्य है और कौन कौन से ऐसा कर्म जो अच्युत मालिका भविष्य मालिका में हमारे उड़ीसा के पंचसखा इसके बारे में व्याख्यान कर रहे हैं। एक सबसे पहला 1 नंबर पितृ हत्या। बोलोगे यार कौन सा बेटा अपना बाप को मारता है? आपको अगर इतिहास पता हो तो एक भारत का राजा हुआ जो अपना बाप को जेल में भर दिया और उसका बाप अपने शरीर का कंधा का मांस खाते खाते मर गया। भारत के ऐसे बहुत सारे राजघराने हैं। नेपाल को भी ले लो तो बेटा बंदूक उठाता है और पूरे खानदान को गोली में उड़ा देता है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जहां बेटा बाप को हत्या कर दिया है, मार दिया है। तो कलयुग में बेटा के द्वारा पिता का हत्या का बहुत सारा इतिहास आपको मिल जाएगा। राजतंत्र में, गणतंत्र में, लोग में, साधारण लोगों के अंदर। कोई संपत्ति के लिए जहर दे के मारता है। मेरे पास कुंडली दिखाते हैं ना तो बोलते हैं कि मेरा बाप कब मरेगा थोड़ा सा बताओ, तो संपत्ति सब मेरे नाम पे होगा। बाप जल्दी मरे उसके लिए क्या करें? हम लोग ये भी सुनने के लिए आता है। बेटी बोलती है मेरा माँ जल्दी मर जाएगी तो सोना गहना मेरे नाम पे होता है। इस आस में बैठे हैं। तो पितृ हत्या 1 नंबर। दूसरा है मातृ हत्या, माता का हत्या। इसका भी इतिहास में और इस जगत में बहुत से ऐसे आपको मिल जाएगा। और मातृ हत्या पितृ हत्या का शब्द ये नहीं है कि केवल कोई तलवार लेके उनको काटे, बल्कि उसका अर्थ ये भी होता है कि आप बूढ़ा माता पिता को लेके वृद्धाश्रम में फेंक के आ जाते हो। ये दूसरा है। तीसरा, माता पिता हैं उनको खाना नहीं देते हो और जाके ससुर का सेवा और सास का सेवा करते हो, अपना माता पिता का ख्याल नहीं रखते हो। नेक्स्ट है कि हैं तो लेकिन अलग रखते हो। मातृ पितृ हत्या का तीसरा बिंदु है माता पिता का निंदा करते हो। किसी के पास जाके या उनके सामने निंदा करना, अपमान करना भी मातृ पितृ हत्या में आता है। नेक्स्ट, स्त्री हत्या। अब इसका प्रमाण तो कुछ कम नहीं है। किस युग में कितना स्त्री हत्या हुए हैं? सत्य में, द्वापर में, तृतीया में। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हुआ है। आप सुने होंगे जो सबसे टॉप न्यूज था, बीवी को काट के छोटा छोटा टुकड़ा करके अपने फ्रीजर में रख के कुत्तों को खिला रहा है। तो ये फिर ये जो स्त्री हत्या, स्त्री बोल के नहीं है, वाइफ बोल के नहीं है, नारी हत्या, भ्रूण की हत्या के नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है। कोई 10 करोड़ बोल रहा है, कोई 10 लाख बोल रहा है, कोई और क्या क्या आंकड़ा दे रहा है, उसका हिसाब नहीं है। तो स्त्री हत्या बोलने का आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा जो 4 नंबर में आता है वो है गौ हत्या। आप जानते होंगे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा कत्लखाना चलते हैं और कोई भी सरकार आ जाए गौ तस्करी, गौ हत्या, स्लॉटर होम को बंद नहीं करता। आज भी भयंकर रूप में और ज्यादा चल रहा है। शिशु हत्या, ब्रह्म हत्या। शिशु हत्या बोल दिया, भ्रूण हत्या, बच्चा होने के बाद कंस मारा था। ऐसे ही यहाँ पर शिशु हत्या का तो कमी नहीं है। दवाई का रिसर्च चलता है। आप बीच में सुने होंगे कफ सिरप के ऊपर रिसर्च चल रहा था। इंडियन बच्चों को और अफ्रीकन बच्चों को वो कंपनी खिला खिला के मार रहे थे, मरवा रहे थे। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मणों का हत्या, इसका कमी नहीं है। आप अभी पाकिस्तान, बांग्लादेश में देखोगे बड़ा सारा न्यूज मिल जाएगा। भ्रूण हत्या तो बोल दिया ऑलरेडी। मातृ हत्या, माँ का हत्या, इसका भी स्टोरी कम नहीं है। भग्नी हत्या, बहन को मारना संपत्ति के लालसा में और क्रोध के कारण। कन्या हरण, आप शायद आपको पता नहीं होगा, इंडिया में अभी भी उसका रिपोर्ट है करीब करीब आई डोंट नो कितना सच कितना झूठ, 10 लाख या 10 करोड़ का आंकड़ा बताया जा रहा है कि लड़कियां, छोटी बच्चियां अभी भी गायब हैं। वो अभी तक उनका कोई पता नहीं है।
अंडरग्राउंड है। और उसके ऊपर कई सारे स्काम, कई सारे बड़े बड़े सीरियल भी आया है जो छोटी बच्चियों को अपहरण करके अंडरग्राउंड में रख के उनको इंजेक्शन मेडिसिन दे के बड़ा 6 महीना के अंदर बड़ा बनाया दिया जाता है और उनको बड़े बड़े लोगों का पैसा लेके उनको बेचा जाता है। फिजिकल कन्याहरण, भातृबद्ध, भाई भाई को मारना तो कलयुग में आम बात है। 1 फुट जमीन तेरे तरफ कैसे भाग गया, मेरे को दे दे, कोर्ट कचहरी माली पगदमा, टेंशन दे दे के मार दिया, जहर दे के मार दिया। हम एस्ट्रोलॉजर के पास बहुत ज़्यादा रिपोर्ट है। विधवा स्त्री हरण, अब हरण क्या करेंगे, ये तो चल रहा है विधवा विवाह। परस्त्री हरण, अब उसके लिए तो बहुत सारे एकता कपूर अपना सीरियल में दिखा दिया है, बोलने का आवश्यकता नहीं है। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, स्त्री हरण और गर्भवती स्त्री हरण। अब इसका ऊपर तो पूरा फिल्म आ गया। पेट में बच्चा पैदा करते हैं, 6 महीना के अंदर उस बच्चे को मारते हैं और उससे दवाई बनता है। जितने सारे प्रसाधन सामग्री सुंदर बनने के लिए उस प्रकार का दवाई बन रहा है, उसका एकदम बहुत बड़ा फिल्म हुआ, इस काम में आया था। कुमारी हरण, छोटे छोटे बच्चियों का, इसको बता दिया। पशु हरण, दूसरे का पशुओं को ले जाना। और सबसे बड़ा पाप भूमि हरण, जमीन जायदाद जबरदखल करके ले जाना। और परधन हरण, दूसरे का धन ले जाना और वापस नहीं करना, उधारी के माध्यम से, सूद के माध्यम से किसी का धन लूट लेना। म्लेच्छ वेश धारण, म्लेच्छ वेश धारण किसे बोलते हैं? अगर मैं अपने को निंदा करूं तो ये सब म्लेच्छ वेश धारण है। जितने भी टॉप, जीन्स, पैंट, शर्ट और कुर्ता पायजामा, जो मतलब आप समझ जा रहे हो किसको बोल रहा हूँ। हमारा देश का वस्त्र है धोती, चादर, कुर्ता भी नहीं। और कुर्ता है तो वो हाईनेक वाला जो मुरारी बापू पहनते हैं, फतोआ, फतोई, वो हमारा भारतीय वस्त्र में आता है। और जितने भी, चलो आज के डेट में समय के अनुसार कार्यक्रम के लिए हम लोग इसको धारण किए हैं, लेकिन जनरली हमारे घर में, बाहर में, पूजा पाठ में और बाकी कार्य में तो ज़्यादातर मेरा धोती होता है। तो धोती चादर का नित्य परिधान नहीं करने के कारण अभक्ष्य भक्षण, तो उसको भी आप जानते हो। हॉटडॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो बीड़ी सिगरेट। जितना सारा फास्ट फूड, डब्बा बंद फूड और दूसरे का द्वारा बनाया हुआ फूड, बोया हुआ, मतलब एक दूसरे से ट्रांसफर हुआ, वो चमाटो लमाटो वाले जो ढो के पीठ में लेके आते हैं, ये सब बोलते हैं अभक्ष्य भक्षण। बहुत सारा, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभक्ष्य भक्षण, यूरिया, फॉस्फेट, ब्रोमोन, नाइट्रेट, टिकुंडी, गैमेक्सिन, थमिट दिया हुआ खाना। अगम्य गमनम, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाना, और ये भी एक लंबा विषय है, अगम्य गमन किसे कहते हैं। और निराश भाव, डिप्रेशन के कारण लोग ऐसे ऐसे स्थिति, ऐसे ऐसे नौकरी, ऐसे ऐसे पैसा के चक्कर में निराश, बहुत सारा विषय। कुटुंबे विराग, अपने परिवार को छोड़ के भाग जाना और डुप्लीकेट बाबा बन के भीख मांगना। बहुत देखोगे आप कुंभ मेला में, ऐसे लोगों को बहुत देखोगे। पूरा स्पेशल गिरोह जाते हैं भी बाबा बेस में, दूसरा धर्म वाले, और सारा दान दक्षिणा वहाँ से छीन लेते हैं और राज करते हैं, ऐश करते हैं, और उसी में फिर मारने के लिए सारा नाटक ही चलते रहते हैं। वो सब क्या बताएं आपको, आप जानते हो। फिर मैत्री कपट, मैत्री कपट मतलब बंधु के साथ, मित्र के साथ धोखाबाजी करना, मैत्री कपट। और विश्वासघात, धोखा देना। हीन संग प्रीति, नीच लोगों के साथ प्रीति करना, मित्रता करना। उलग्ने स्नान, नंगा होके नहाना। उलग्ने शयन, नंगा होके सोना। मिथ्या भाषणम, झूठ बोलना। शास्त्र निंदा करणम, हिंदू धर्म शास्त्र को निंदा करना। और गोदंडे चाष, जहाँ गोचर भूमि है वहाँ पर खेती करना। तुलसी आपके घर में है लेकिन पूजा नहीं होते हो, अपूजित रहना। और देवता पूजा, घर में देवता छोड़ के चले 15 दिन 1 महीना बंद करके। और मातृपितृ के प्रति अभक्ति, जिसके कारण कलयुग 4,32,000 वर्ष भोग के रहना चाहिए था, 4,11,000 वर्ष कट गया वहाँ से, और मात्र 1,000 वर्ष भोग हुआ है कि नहीं। अच्युतदास 10 पटल मालिका, एक और 46 पटल के बारे में मैं कई वीडियो में बोला हूँ। 10 पटल में जसवंत दास नील सुंदर गीत में
व्यासदेव संस्कृत भाषा में जगन्नाथ दास प्रकृत भागवत प्रमाण में यह बात को बताए हैं। महापुरुष अच्युतानंद दास दशपटल मालिका में इस बात को बता रहे हैं। कली संपूर्ण न हेव पूर्ण, कली संपूर्ण पूर्ण नहीं होगा। पाप कार्य कटिब जानो, ये कली अपना पूरा आयु जो 4,32,000 वर्ष या 5 लाख का बताया गया, वो अपना आयु परिपूर्ण नहीं कर पाएगा। क्यों पापरे कितने बरस उना, कौन कौन से पाप करने से कितना बरस कम हो जाएगा। यहा को सुनो भीषण दुलना, ये बात हे भूषण तुम सुनो। मिछ पाप 5 सहस्र वर्ष, झूठ और पाप कर्म हेतु 5 सहस्र साल खत्म हो जाए। कलियुग में टूटिबो आयुष, कलियुग का आयु खत्म हो जाएगा। गंगारी उलोक ने स्नान करिबे, गंगा जी में नंगा होके स्नान करने के ये दोष से सहस्र वर्ष क्षय जीवो, 1000 साल कली का आयु क्षय हो जाएगा, क्योंकि गंगा जी में नंगा होके लोग नहाएंगे। ब्राह्मणी स्त्री हरणे गो रुक्मिणी, 30 सहस्र वर्ष क्षय पुणी। गंगा जी ब्राह्मणी स्त्री के साथ शादी कर लेना या ब्राह्मणी स्त्री लड़की को हरण कर लेना, इसके कारण 30,000 साल कली का खत्म हो जाएगा। मित्रद्रोहे च पातकम, मित्रद्रोह के कारण 6,000 वर्ष, 6 मतलब 6,000 साल क्षीण हो जाएगा। विश्वासघाती की 40 सहस्र, जो लोग धोखा देते हैं, इतना धोखा बढ़ गया है कि जिसके कारण 40,000 साल कलयुग आयु क्षीण हो गया। स्त्री हत्या जोगु तुटिब एतो 32 सहस्र जान प्रत्यक्ष, 32 सहस्र वर्ष खत्म हो जाएगा स्त्री हत्या के कारण। इतना स्त्रियों को हत्या किया जाएगा भ्रूण हत्या के माध्यम से। विवाहित स्त्री को आपको शायद भूल गए होंगे, 80 से ये घटना बढ़ा 99 में थोड़ा कम हुआ, जहां विवाह के कारण, डाउरी के कारण पेट्रोल डाल के, किरासिन डाल के, जहर दे के कितने नववधुओं का हत्या इतना हुआ कि हमारे इधर उड़ीसा में, पर्टिकुलर नाम लेना नहीं चाहता हूं, उस जगह तरफ अपना लड़की को शादी देने के लिए लोग डरने लगे। बहुत बड़ा हुआ था, अभी कम हो गया है, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी भी चल रहा है। और उसके लिए डायरी अमेंडमेंट एक्ट भी लगा, डायरी किलिंग वाला बहुत बड़ा एक्ट लगा था, गवर्नमेंट उसका रूल बनाया, नहीं तो क्यों बना था। मातृहरणे 7 सहस्र जानो, कोदंड सहस्र 40 गुण, गोतंडा सहस्र 40 गुण। मातृहरणे 7 सहस्र जानो तो 40,000, और 7 सहस्र मतलब 100,000, मतलब 1,00,000 साल केवल मातृहरण दोष से। ये मातृहरण दोष क्या है, इसके बारे में किसी और दिन में बताऊंगा, खाली इतना ही सुन लो मातृहरण दोष, क्योंकि इसको एक्सप्लेनेशन करने से बड़ा दोष लग जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। 10 सहस्र पाप जंतु बद्धरे, 10,000 साल जीव हत्या करके, मुर्गा मुर्गी, छेला छेली, गंडा गंडी, मेंढा मेंढी खाने के कारण। विधवा नारी हरणे पुनः 14 सहस्र वर्ष खंडन, ये कलयुग इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि विधवा नारी के साथ जो नहीं करना चाहिए वो करने के कारण। अभक्षेत होके क्षय हो इबो, बहुत सारे कुंडली एस्ट्रोलॉजी देखता हूँ ना, तो बहुत सारे माताएं जो विधवा हो गई हैं, मेरे को ये क्वेश्चन देख के पूछते हैं दूसरा विवाह होगा कि नहीं। आपको पता नहीं गुरुजी, हमको बहुत कष्ट, डेस आगे नहीं बोलना चाहता। पर अन्य 10 सहस्र तुटिबो, जो लोग परान्न भोजी, दूसरे के घर में खाते हैं, बिना मेहनत का खाते हैं, ये जितने सारे बाबा माबा टाबा काबा साधु संत, भीख मांग के खाने वाला, दूसरे के घर में रह के खाने वाला, बिना मेहनत का खाने वाला, किसी का घर में गए खाए और पैसा दिए नहीं, किसी का शादी में गए बिना खाम में खाली खाम भरा के आ गए, पैसा दिए नहीं, परान्न भोजी का, ये भी एक लंबा विषय है, किसी दिन बात करेंगे। कुटुंबे निराश 40 सहस्र, कुटुंबे कली जुगर तुटिब आयुष, इन सब कारण के कारण कलयुग का आयु खत्म हो गया। अति की जे असंतोष करी 6 सहस्र वर्ष जीव पूरी, इसलिए ये जितना सारा आयु क्षीण हो रहा है। तुलसी लगाई जल न दिले,
तुलसी घर में लगा दी और पानी नहीं दे रहे हो। 5,000 क्षय जीव जे भले, इसमें 5,000 साल खत्म हो जाएगा। विष्णु प्रतिमा अपूजित रहिले, घर में शालिग्राम रखे हैं, पानी नहीं देते, पूजा नहीं करते। 10,000 वर्ष क्षय हो, 10,000 साल इसमें क्षय हो जाएगा। गोहत्यादसरे लक्षे वर्ष, क्योंकि गोहत्या भारतवर्ष में इतना चला, इसके लिए 1,00,000 लक्षे सहस्र वर्ष, 1,00,000 साल क्षीण हो गया। 4